चलिए, तो सभी का योगा क्लास के अंदर स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम योगा स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि हम जो योगा कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। योगा का मतलब क्या होता है ये अपन इसके अंदर समझेंगे। फिर हम योगा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। योगा का मतलब होता है योग। योग का मतलब होता है कि एडिशन, राइट। कि हम किसी चीज को ऐड कर रहे हैं, राइट। जब हम कहते हैं ना योग, अगर हिंदी में देखें एडिशन का मतलब क्या होता है, वो होता है योग। तो इसका मतलब क्या है कि हम ऐड कर रहे हैं। ऐड क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर, कोई दो चीज का जुड़ाव हो रहा है, राइट। तो दो चीज का जुड़ाव होने का मतलब क्या है कि एक तो परमात्मा है, ठीक है, एक अपन कहते हैं मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, और एक ये पैरिकल वर्ल्ड है जो हमारा ये संसार है, राइट। इन दोनों के बीच के अंदर कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। मतलब अब मेटाफिजिकल वर्ल्ड को हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे नेचर। तो नेचर और हमारे बीच में एक तरह से क्या है, हमारी बॉडी के बीच में एक तरह से जुड़ाव कर रहा है, राइट। जो इन दोनों को जोड़ रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि योगा के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से नेचर से बात कर रहे हैं, नेचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। नेचर जिसने हमको ये संसार दिया है, ठीक है, नेचर मान लो, उसको गॉड मान लो। तो हम क्या कर रहे हैं, उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक तरह से उससे योगा जब हम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हम उससे एक तरह से क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि साहब, हमें आपने बॉडी दी है, शरीर दिए, इसको चलाने के लिए हमको एनर्जी भी आप दे दो। यही योगा का मेन मकसद है, इसीलिए हम योगा कर रहे हैं, राइट। तो हमारा जो योगा है दैट इज फोकस्ड ऑन व्हाट, कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमको एनर्जी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ब्रेन एक्टिव हो, और उससे फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सके, एफिशिएंटली पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो योग है दैट इज भस्त्रिका। भस्त्रिका के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम सांसों को अंदर ले रहे हैं, पूरे अपने लंग्स को भर रहे हैं, और फिर सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं। जब भी आप सांस को अंदर लें तो एक फीलिंग करें कि आप अपने अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर रहे हैं। और जब भी सांस को बाहर छोड़ें तो आप एक फीलिंग करें कि आप अपने शरीर की सारी इम्प्योरिटीज हैं, सारी जो गंदगी है, वो बाहर निकाल कर फेंक दे रहे हैं, राइट। तो उसमें आपको इस तरह की फील करना पड़ेगा। फीलिंग नहीं करोगे तो देर विल बी ए प्रॉब्लम, ठीक है, फिर उतना इफेक्ट नहीं होता है जितना कि हम चाहते हैं। ठीक है, तो जस्ट कि मैं सेकेंड में टाइमर लगा देता हूँ। अब हम इसको 3 मिनट के लिए करेंगे, राइट। चलो, 1 2 3 स्टार्ट। लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है और फिर सांस छोड़नी है इस तरह से। सांस अंदर लेते वक्त ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखिए कि नेचर हमको एनर्जी दे रहा है।
विश्राम। आंख बंद रखें और अपनी एनर्जी को फील करें। देखिए शरीर के अंदर कुछ एनर्जी आपको दिख रही होगी। थोड़ा शरीर के अंदर ब्लड का रश आपको दिख रहा होगा। थोड़ा शरीर गर्म भी हुआ होगा। इस नेचर से हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया योग का मतलब क्या होता है। एक ये सांस ही है जिससे हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। संसार के अंदर आंखों से आप वर्ल्डली थिंग्स को देख सकते हैं, इस वर्ल्ड के अंदर जो भी चीजें हैं वो देख सकते हैं, बट नेचर से जो कनेक्ट कर सकते हैं हम, वो सिर्फ और सिर्फ सांस के थ्रू कर सकते हैं। नेचर ने एक हमको ये चीज दे रखी है कि मेरे से कनेक्शन का जो सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ सांस है। उन्हीं सांसों की क्रियाएं करके हम नेचर से ज्यादा कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड कहीं बाहर रहता है, आप उससे फोन करके कनेक्ट कर सकते हैं जैसे, पर फोन आप बार बार करेंगे तो बार बार कनेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से हम नेचर से सुबह सुबह नेचर का देने का होता है सब कुछ, कि सुबह सबको उठा रहा है, सबको एनर्जी दे रहा है। हर चीज जो है वो आप देखेंगे कि सुबह एनर्जी सब चीजों के अंदर दे रहा है नेचर। आप रात को सोते हैं, सोकर उठते हैं सुबह तो आपको एक एनर्जी का फीलिंग होती है, राइट। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? नेचर इज प्रोवाइडिंग दैट एनर्जी। ठीक है। अब हम दूसरा, अब आपने अपनी आंखें खोलिए। अब हम दूसरा प्राणायाम करेंगे, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कपाल भाती। कपाल भाती इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कपाल भाती कोई पेट की क्रिया नहीं है, स्टोमक सही करने की क्रिया नहीं है, ना ही वो कोई और चीज सही करने की क्रिया है। वो कपाल, कपाल का मतलब क्या होता है हमारा? कपाल का मतलब होता है हमारा सर। ठीक है। तो सर मतलब ब्रेन, ब्रेन तक एनर्जी पहुंचाने का एक तरीका है, एक जरिया है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हैं इसके अंदर, ये याद रखिएगा, हम सिर्फ एक काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी जो सांस है उसको बाहर फेंक रहे हैं। सांस को हम बाहर फेंकेंगे जैसे ही, तो आपका पेट जो होगा वो थोड़ा संकुचित होगा। संकुचित मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है। दैट डजेंट मैटर, ठीक है, वो हमको मैटर ही नहीं कर रहा है, पेट हमको देखना ही नहीं, वो अपने आप कर लेगा वो चीज। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये अपने आप होगा। जैसे हम करेंगे तो वैसे ही पेट सुकड़ेगा, पर दैट डजेंट मैटर फॉर अस। ठीक है, हमको उस पर ध्यान ही नहीं देना है। पेट पे ध्यान देते ही क्रिया जो होगी वो गलत हो जाएगी। तो हमें किस पे ध्यान देना है? हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस को बाहर छोड़ने पे ध्यान देना है, और फिर जो होगा वो नेचुरल होगा। ठीक है। तो आप देखो, अब जैसे ही बाहर छोड़ोगे, सांस को बाहर छोड़ोगे, तो उससे क्या होगा? उससे एक तरह से एनर्जी को फ्लो, एनर्जी को एक तरह से क्या मिल रहा है? एक झटका दे रहे हैं आप, कि आप ऊपर की तरफ बहो। ठीक है, ऊपर की तरफ बहने के लिए हम कह रहे हैं। जब भी हम ओम करते हैं, तो ओम का भी यही है कि हम जो है एनर्जी जो इकट्ठा हो रखी है नीचे, उसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसी तरह से जब हम कपालभाति करते, कपालभाति करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर हम जब भी करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एक तरह से हम एनर्जी को कचोट रहे हैं कि आप ऊपर की तरफ जाओ, हमारे ब्रेन तक जाओ, कपाल तक जाओ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कपाल भाती। ठीक है। और कपाल भाती जो हमको करना है दैट इज फॉर द 3 मिनट्स। 3 मिनट्स करना है। अभी हम आपको 3 मिनट्स के लिए बोल रहे हैं, फिर बाद में हम आपको ये 5 मिनट के लिए कराएंगे, राइट, 5 मिनट्स के लिए कराएंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द कपाल भाती। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। 1, 2 एंड 3।
विश्राम, सिर्फ आंखें बंद रखिए और फील करिए अपनी एनर्जी को। पहले अपने फेस को फील करिए। फेस के अंदर आपको लग रहा होगा कि ब्लड का रश हुआ है एकदम से। कहीं से एनर्जी, ब्लड का रश कैसे होगा? ब्लड का रश के साथ आप देखेंगे आपकी एनर्जी भी रिड्यूस हो रही है। ब्लड का रश तभी होगा, ब्लड को फ्लो करने के लिए एक कोई भी एक फोर्स चाहिए, ठीक है। बिना फोर्स के तो एक्सेलरेशन नहीं होता, न्यूटन बोल कर गए। तो फोर्स कहाँ से मिल रहा है? ये फोर्स हमारी क्रियाओं से मिल रहा है। एकदम से ब्लड जो है तेजी से फ्लो करने लग गया। उसको फील करो आप। चलिए, ओपन योर आइज। अब हम तीसरा प्राणायाम कर रहे हैं, राइट। दैट इज नोन एज भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का मतलब क्या है कि भंवरे की हमको आवाज निकालनी है। देखो, हमारा जो माइंड है ये भी एक पर्टिकुलर साउंड के ऊपर एक्टिव होता है। पर्टिकुलर साउंड, जैसे ओम की साउंड होती है, वैसे एक भंवरे की साउंड है, ठीक है। तो उसको अगर न्यूरॉन्स को वो साउंड मिल जाती है, वो साउंड न्यूरॉन को मिल जाती है, तो दे विल गेट एक्टिवेटेड, ठीक है। जैसे हमारा खाना, हम खाने से एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। हम कुछ और चीज़ों से एक्टिवेट होता है, हमको कोई कुछ चीज़ पैशनेट, किसी चीज़ों के लिए पैशनेट होते हैं। हम भी जैसे सॉन्ग सुनकर थोड़ा एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारे पसंद सॉन्ग। वैसे आप समझो कि दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, उनका मनपसंद सॉन्ग जो है वो है भंवरे की आवाज़, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, उनका है, तो हम उनको वो सुना रहे हैं जिससे कि वो एक्टिवेट हो जाए, राइट। तो क्या करो, सबसे पहले फर्स्ट फिंगर को आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है, जिसको हम ललाट बोल रहे हैं, ठीक है। ललाट पे रखना है, राइट। सेकंड फिंगर को जहाँ से हमारे आंसू निकलते हैं वहां पर रखना है। थर्ड फिंगर को उसके नीचे रखना है और फोर्थ फिंगर को फ्री छोड़ना है, ठीक है। अब ये जो आपके जो थंब है, इनसे आपको कान बंद कर लेना है, ठीक है। और कान बंद करके हमको 5 बार भंवरे की आवाज़ निकालनी है। आपका मुंह बंद होना चाहिए उस वक्त, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुंह खुला हुआ है। और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, और ऐसे आपको करना है। इस तरह से नहीं करना है, नीचे नहीं देखना है, आपको इस तरह से देखना है, राइट। तो चलिए 1 2 3 स्टार्ट। लंबी गहरी सांस अंदर लें। विश्राम।
आंख बंदी रखें। और आपको अब प्रकृति से आपका कनेक्ट हुआ है, राइट। नेचर ने आपको बहुत सारी एनर्जी ले दी है, तो उसके लिए यू शुड बी थैंकफुल टू द नेचर। देखिए नेचर हमको क्या क्या नहीं दे रहा है, हर चीज नेचर ने हमको दी है। ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदोगे तो कितना महंगा आएगा। और कोविड के टाइम पे हमें इम्पोर्टेंस पता चली थी ऑक्सीजन की, है ना। एक पानी की बोतल कितने रुपए की आती है, 20 रुपए की। नेचर हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। नेचर ने हमको क्या इंतजाम कर रखा है, नेचर ने आप देखे, खाने के लिए हमको मीठे मीठे फल दे रखे हैं। हर तरह के फल दे रखे हैं। सिट्रस फूड होता है, खट्टा होता है, खट्टा खाना है खट्टा खा लो, मीठा खाना है मीठा खा लो। नीम दे रखा है, कड़वा है तो कड़वा खा लो। जो आपको जैसे ही पसंद है, नेचर ने आपके लिए वो चीज बना कर दे रखी है। आपकी जीभ के हर स्वाद की हर चीज नेचर के पास है। जो आपको स्वाद अच्छा लगता है वो ले लो, और फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो। नेचर आपसे कुछ ले नहीं रहा है, बोल रहा है मैं एनर्जी दूंगा, मैं फोटोसिंथेसिस के अंदर मैं एनर्जी दूंगा, और मैं ये सब चीज प्रोड्यूस करूंगा। कितना परोपकारी है नेचर, कितनी सारी चीजें देता है हमको नेचर। और फिर भी हम क्या करते हैं, हम डिमांडिंग रहते हैं हमेशा, कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो नहीं दिया। कभी ग्रेटिट्यूड भी फील कर लो उसके प्रति। कभी ये भी सोचो भगवान ने हमको कितना कुछ दे दिया, नेचर और क्या देगा हमको। हर चीज तो दे रखी है। तो फील ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द नेचर। नेचर ने हमको इस संसार के अंदर इंसान के रूप में भेजा है, ठीक है। जैसे हर एक जानवर का कोई ना कोई नेचर होता है। जैसे आप देखोगे तो बिच्छू जो होता है, ठीक है, स्कॉर्पियन, उसका नेचर होता है धोखा देना, तो वो धोखा ही देगा। उसका प्रकृति ने नेचर ही ये बना रहा है, उसका धर्म ही है धोखा देना, तो वो धोखा देगा। इसी तरह से हर एक, डॉग हो, कैट हो, कोई भी हो, इनका पर्टिकुलर नेचर है। आप इनको देखिएगा, इनका पर्टिकुलरली एक बेसिक नेचर है, सबका अलग अलग नेचर। इसी तरह से जैसे आपने बहुत पंचतंत्र की कहानियां सुनी होंगी, उसमें लोमड़ी जो होती है, वो चालाक लोमड़ी बोलते हैं उसको। चालाक उसका नेचर है, प्रकृति ने उसको दिया है। जो हाथी होता है वो क्या होता है, एक तरह से बहुत ही बुद्धिमान प्राणी है, राइट। बुद्धि दी है नेचर ने उसको, वो अपनी मस्ती में चलता रहता है, कोई कुछ भी बोले उसको फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा नेचर प्रकृति ने उसको दिया है। अपन कहते हैं ना, हाथी चलते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको पता है ये कुत्ता मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, भौंकने दो, और आई डोंट केयर। ये हाथी का नेचर है। इसी तरह से इंसान का भी कोई नेचर है। अब प्रकृति ने तुम्हें कह रखा है कि भाई झूठ मत बोला करो, देखो, चोरी मत करा करो, किसी पे हिंसा मत करा करो, क्योंकि तुम इंसान हो, मैंने तुमको यही नेचर दिया है। किसी के दुख में दुखी होना ये इंसान का नेचर है। अगर मान लीजिए आप इसके विपरीत काम करने लग जाएंगे, कोई दुखी है, आपको सुख की अनुभूति हो रही है, आप किसी पे हिंसा करके आपको मजा आ रहा है, तो मतलब आपको जो नेचर ने नेचर दिया था, ठीक है, आपका जो बेसिक नेचर था, आपकी जो इंसानियत थी, आपका जो धर्म था, उसको आपने त्याग दिया। आप धर्म को त्यागते अधार्मिक बन गए। तो हमें आज का दिन एक तरह से नेचर का जो रूल है उसको फॉलो करना है। नेचर ही हमको एनर्जी दे रहा है ना, हम देखो कनेक्ट हो रहे हैं उससे। उसने हमको एनर्जी दी, हमारे अंदर फ्यूल चला गया, कि आज का पूरा दिन आज की गाड़ी चल सकती है, इससे पेट्रोल चला गया हमारे अंदर। इतनी सारी क्रियाएं हमने करी, पर नेचर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ये कहता है नेचर, यार देखो मैं तुमको इतना दे रहा हूँ, ऑक्सीजन मैं तुमको दे रहा हूँ, पानी मैं तुमको दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। बट तुम भी मुझे कम से कम वो तो बनकर दिखाओ जिसके लिए मैंने तुमको यहाँ पर भेजा है। अब मान लो, अगर मान लो जो है, कुत्ता भौंक रहा है और हाथी परेशान हो रहा है, तो ये उसका हाथी अपने नेचर के अगेंस्ट में जा रहा है ना।
इसी तरह मान लो बिच्छू बहुत अच्छा इंसान होने लग गया, तो वो उसके अगेंस्ट में चला गया ना एक तरह से नेचर के। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता। नेचर ने हमको एक चीज दी, हमको फ्रीडम दी है कि आप कर सकते हैं थोड़ा चेंज अपने नेचर को, बट वो क्या हो जाएगा फिर? आपके धर्म के खिलाफ हो जाएगा, अधार्मिक हो जाएगा। तो हमें ये सोचना है कि आज के दिन हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी भी तरह से, मन से, कर्म से या वचन से, ठीक है? किसी का दिल ना दुखाएं और हर एक के लिए अच्छा करने की सोचें, परोपकार करने की सोचें। हम अपनी पूरी मेहनत से आज पढ़ाई करें। ऐसा भी है, एक एक मिनट हम अपना अच्छे से यूज कर रहे हैं। नेचर इज वॉचिंग अस। और ये जो कैमरा है ये कभी बंद नहीं होता है, इसकी कभी बैटरी ऑफ नहीं होती। आप ये ना समझिए आपने कुछ गलत काम करा है तो उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इट इज गेटिंग रिकॉर्ड। कौन कर रहा है? वो ही जिसने आपको ये शरीर दिया है। कम से कम आप पे नजर तो रखेगा ना। तो कभी भी भूल से भी भूल ना करें। यही आज का विचार है। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू।